इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सभी का स्वागत है। मैं रति अग्निहोत्री। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश भर में जो लॉकडाउन चल रहा है उसे 1 महीने से भी अधिक हो गया है और कई राज्यों में इसके कम से कम 15 दिन और बढ़ने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में एक बात पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई है, वह यह है कि भारत के इतने लंबे और सख्त लॉकडाउन की वजह से यहाँ के शहरों में वायु प्रदूषण की मात्रा में बेहद भारी बल्कि चौंका देने वाली गिरावट हुई है। अमेरिका के जाने माने अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस लॉकडाउन की अवधि में उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण में 20 साल की रिकॉर्ड गिरावट हुई है। यानी कि पिछले 20 सालों में पहली बार वायु प्रदूषण इतना कम हुआ है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की भी एक शोध रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पिछले साल इसी समय की तुलना में वायु प्रदूषण में 40 से 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 1 साल में वायु प्रदूषण की मात्रा में इतनी गिरावट आ गई। भारतीय शहर वायु प्रदूषण को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। पिछले कई वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली में जिस कदर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर सैकड़ों खबरें छपती हैं, टीवी प्रोग्राम बनते हैं, वैज्ञानिक इंटरव्यू देते हैं, लेकिन स्थिति फिर भी अगले साल ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जिस प्रकार की सख्ती की आवश्यकता होती है, फैक्ट्रियों को कुछ समय के लिए बंद करना, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर रोक लगाना, निजी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाना, इन सख्त नियमों के लिए लोग कभी तैयार ही नहीं होते, मानते ही नहीं। लेकिन अब जबकि जान पे बनाई है तो मानना ही पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉकडाउन में सभी गतिविधियों पर रोकथाम की वजह से जब वायु प्रदूषण में ज़मीन आसमान का अंतर आ सकता है तो क्यों ना हम सामान्य समय में भी कुछ सख्ती बरतें। साल में 15-20 दिन ऐसे निर्धारित हों जब इस प्रकार का लॉकडाउन हो कि फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, आवागमन सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोकथाम हो। या लॉकडाउन नहीं भी हो तो कम से कम ऐसे सख्त नियम बने कि इन गतिविधियों पर कुछ समय के लिए अंकुश लगे, रोक लगे, जिससे प्रदूषण पर हम नियंत्रण पा सकें। आज जब हम कोरोना वायरस से लड़ने की बात कर रहे हैं तो एक शब्द जो हमें लगातार सुनने को मिल रहा है वो है इम्यूनिटी, कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपका यह वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात भी सच है कि इम्यूनिटी 1, 2 या 3 हफ्ते में भी नहीं बनती। ये तो आपके सालों के लाइफस्टाइल, खान पान आदि से बनती बिगड़ती है। इम्यूनिटी में साफ हवा का भी बहुत योगदान रहता है। यदि वायु प्रदूषण की मात्रा घटेगी तो लोगों की इम्यूनिटी पर इसका निश्चित तौर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोरोना वायरस तो आज की बीमारी है। ऐसी किसी भी अचानक आने वाली बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सब अपने इम्यून सिस्टम को परिपक्व बनाने पर ध्यान दें, और जिसके लिए आवश्यक है पौष्टिक खान पान, नियमित व्यायाम और सबसे आवश्यक साफ हवा में सांस लेना। धन्यवाद।